गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने कल आप लोगों को राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था फॉर द सॉल्यूशंस हैविंग वोलाटाइल सॉल्यूट्स। तो वोलाटाइल सॉल्यूट्स में हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था P टोटल या कैपिटल P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स। ये हम लोगों ने फॉर्मूला कल डेराइव किया था। एक मैं ग्राफ समझा रहा था आप लोगों को, वहीं से मैं शुरू करूंगा जहां से मैंने कल की क्लास एंड की थी। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ समझा रहे थे। तो ग्राफ में जो बना रहा हूं वो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस बना रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशंस में कोई भी आप ले सकते हो। मैं कहता हूँ बेंजीन एंड टॉल्यूइन ले लो या इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल ले लो, कोई भी ले लो। क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है। तो मैं ले लेता हूँ कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैं जैसे ले लेता हूँ बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ग्राफ क्या था, इस तरीके से हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था और इस ग्राफ में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1, मतलब पूरा पूरा सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट एक्स ए 0 है। सॉल्वेंट जो है एक्स ए दैट इज 0। चलिए एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर 0, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0 है और एक्स ए की वैल्यू 1। मतलब ये लाइन, ये एक्सिस प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक्सिस प्योर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बीच में क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहां से मैंने कहा था कि एक लाइन इस तरीके से जाएगी और ये जहां पर लिमिटिंग वैल्यू को ये यहाँ पे टच करेगी, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। और ये लाइन इस तरीके से जाएगी। बेटे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। ये लाइन सही बनाइएगा थोड़ा सा। इस तरीके से तो ये लाइन में बनाए दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ट्राई करना कि बिल्कुल स्ट्रेट बने ये, और ये जहां पर अपनी लिमिटिंग वैल्यू को टच करेगी दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो लाइन मिलेगी दैट इज इक्वल टू पी टी। तो मैं यहां पर कहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाए किसी भी कंसंट्रेशन। मान लो मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन के लिए, तो दैट इज दिस पॉइंट इज P या PT टोटल। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगा, PA। PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A। और ये वाला जो पॉइंट है, ये इस कंसंट्रेशन पे मुझे मिल जाएगा PB। तो ये मैं ये मान के चला हूं कि सॉल्वेंट इज मोर वोलाटाइल और सॉल्यूट इज लेस वोलाटाइल, इसलिए P नॉट A देखो थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड है और P नॉट B थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड हमारे पास अवेलेबल। तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया बेंजीन प्लस टॉल्यूइन तरीके के आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। मैंने एक ग्राफ आपको दे दिया
और फॉर्मूला कल मैंने आपको बता दिया था, कैपिटल P या PT इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। XA और XB किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, और वो दोनों फॉर्मूले मैंने कल आपको डायराइव कर। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस हैविंग वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वोलाटाइल सॉल्यूट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब हम गर्म करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कल बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, गैसियस फेज में उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। और गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए YA के लिए PA अपॉन PT और YB के लिए PB अपॉन PT। ये यहां तक हम लोग डेराइव करते हैं। नाउ राउल्ट्स लॉ का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये ग्राफ भी मैंने लगभग समझा दिया था, दोबारा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स लॉ for the solutions having non-volatile solute। चलिए बात करते हैं। हिंदी वाले, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में राउल्ट का नहीं, राउल्ट का नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको वोलेटाइल नहीं किया जा सकता सॉल्यूशन के फेज। मान लीजिए नमक और पानी का, वाटर और साल्ट का एक सॉल्यूशन, उसको आप हीट कर रहे। बेटे जब आप हीट करोगे तो वाटर वाटर आयनाइज कर जाएगा, सॉरी वाटर वाटर वेपोराइज कर जाएगा और साल्ट भी बचा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साल्ट को हम वेपोराइज नहीं कर सकते। 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चले जाओ तो साल्ट वेपोराइज होगा, लेकिन जिस समय सॉल्यूशन का स्टेट है, जिस समय पानी और नमक दोनों प्रेजेंट है, उस समय हम हीट करेंगे तो सिर्फ वाटर वेपोराइज होगा, NaCl वेपोराइज नहीं। तो चलिए उस केस में क्या हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें वाटर है और कोई भी नॉन वोलेटाइल, मैंने NaCl डाला। ठीक, मैं लिड बंद कर देता हूं जिससे कि वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे यहां से, तो जो वेपर बनेगी उस वेपर में क्या NaCl के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? नहीं, NaCl के पार्टिकल उस वेपर में प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वेपर जो है सिर्फ वाटर की बनेगी, NaCl वेपोराइज नहीं। सिर्फ इतना ही होता तो भी ठीक था। यहां पर एक काम और होगा, मैं थोड़ा सा एक पेन चेंज कर रहा हूं बेटे, ध्यान दीजिएगा। आई एम चेंजिंग ए पेन, और मैं NaCl के, वैसे वो दिखाई नहीं देंगे, फिर भी मैं आपको एक चीज समझा कि मान लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होमोजीनियस। NaCl जब इसमें घोल दिया पानी में, तो अब NaCl के पार्टिकल आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं ये ध्यान से देखिए। मान लो चले NaCl का पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था, NaCl का पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था, NaCl का पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट था। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसमें वो क्या काम करेंगे, एक तो खुद वेपोराइज नहीं होंगे और दूसरा अपने आसपास के
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी वेपोराइज होने से रोकेंगे। इसका मतलब जो नेट वेपर प्रेशर बनेगा वो थोड़ा सा कम होगा। किसके कंपैरिजन? इसके कंपैरिजन में कि अगर मैं यहां पर अभी मैं किसी भी तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ NaCl के पार्टिकल के नॉन वोलेटिलिटी के बारे में बता रहा। अगर मैं यहां पर प्योर वाटर ले, ध्यान देना इस चीज को, तो प्योर वाटर को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या वो वेपोराइज होगा? हाँ, वेपर बनेंगे। जो वेपर बनेंगे वो क्या लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे? हाँ, लिक्विड के सरफेस पर वो प्रेशर लगाएंगे। तो यहां पर भी लिक्विड के सरफेस पर प्योर वाटर जो है वो प्रेशर लगा रहा है, और इसको मैं कहूंगा P नॉट। इसको मैं कहूंगा P नॉट। P नॉट मतलब प्योर, यहां पर मैंने प्योर वाटर ले रखा, तो यह है P नॉट। P नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, क्या जब नमक के पार्टिकल घुले हुए थे वाटर में, तो जो वेपर बने वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएगा? हाँ, ये वेपर भी लगाएगा। और यहां पे जो प्रेशर लगाएगा उस वेपर प्रेशर को कहूंगा PS। तो जो PS है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और जो P नॉट है वो P नॉट कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जब था तो वाटर को कोई रोकने वाला नहीं था, तो प्रेशर ज्यादा लगा। लेकिन जब सॉल्यूशन था तो NaCl के पार्टिकल कुछ वाटर के पार्टिकल्स को रोक रहे हैं और उनको वेपराइज नहीं होने दे रहे हैं, तो PS की वैल्यू क्या हुई? थोड़ी सी कम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, PS विल बी लेस देन P। ये बात थोड़ी सी समझ लेना यहाँ जरूरी है। एग्जैक्टली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में काम आएगी, लेकिन यहाँ समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो जो वेपर बनेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का बनेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल का नहीं। इसका मतलब जो PS होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो कुल मिलाकर किसके लिए होगा? XA इंटू P नॉट A। क्यों? क्योंकि XB वाला तो वेपोराइज हो ही नहीं रहा, तो वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो वो मामला जीरो। चलिए भैया, जरा बेटा इसको कर लो। क्या कर सकता हूं मैं? PS इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट लिख सकता हूँ। P नॉट A को मैंने यहाँ P नॉट ही माना है, तो मैं P नॉट A को P नॉट लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि B वेपोराइज हो ही नहीं रहा, NaCl वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ P नॉट B का तो कोई फंक्शन ही नहीं आ सकता। तो P नॉट A कहो या P नॉट कहो, बात एक ही है, इसलिए मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए P नॉट माना। अच्छा चलो बेटा, जरा सा इसको चेंज कर लीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। क्या? थोड़ा सा मैं फॉर्मूला डराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ इधर फॉर्मूला डराइव करेंगे। हमारे पास आ गया PS इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट। बेटा इसको इधर आ जाइए, PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा X, दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 1 माइनस। बेटा अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए। अब यहां पर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर 1 माइनस एक्स को क्या कह सकता हूं? XB। ये आपका फॉर्मूला।
राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। अब जरा एक्स बी को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्सपेंड कर दिए, आपके पास ये फॉर्मूला। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। डायरेक्ट ही मैंने पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स से कर लिया, दोनों तरफ 1 से माइनस कर दिया और इक्वेशन निकाल दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ये जो वाला पार्ट जो मैं आपको समझा रहा था, पीएस वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का, विलयन का वाष्प दाब। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट ज्यादा है और पीएस कम। क्यों? क्योंकि NaCl के पार्टिकल्स ने बहुत सारे वाटर पार्टिकल को रोक लिया और वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। खुद तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहे थे, वाटर पार्टिकल्स को भी कन्वर्ट होने से रोका। तो जरा इधर ध्यान से देखो, राउल्ट के फॉर्मूले में क्या आया। राउल्ट के फॉर्मूले में आया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। मैंने कहा सॉल्यूशन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया पी नॉट माइनस पी एस को मैं लिख सकता हूं ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। कितना कम हो गया? तो जो प्योर का था उसमें से सॉल्यूशन का माइनस कर लिया, जितना कम हो गया उतना पता चल। मैं मान लेता हूं कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो 760 आ रहा था। मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन के लिए, विलियन के लिए जब NaCl हम लोगों ने मिला दिया उस समय जो आ रहा था वो 720 आ रहा था। तो जो डेल्टा पी है इसको क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी का मतलब पी नॉट माइनस पी एस। जो डेल्टा पी है वो कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। नहीं, ये वाष्प दाब का अवनमन आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। कितना डिक्रीज हुआ? नमक मिलाने से कितना डिक्रीज हुआ? तो जितना डिक्रीज हुआ वो 40 आ गया हमारा, अगर ये वैल्यू दी गई। चलिए, लेकिन यहां पर पी नॉट माइनस पी एस को दोबारा राउल्ट के फॉर्मूले में पी नॉट से डिवाइड किया गया, उसकी भी बात बताता हूं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये हटा देता हूं, राउल्ट के फॉर्मूले को ले आते हैं। राउल्ट का फॉर्मूला कह रहा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसको कहेंगे रिलेटिव। राउल्ट ने कहा ये आप चेंज नहीं कर सकते, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RLVP लिखते हैं। हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब जरा हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? XB के, विलेय के मोल प्रभाज। तो राउल्ट का नियम क्या हो गया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं? कि द रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure
is equal to the mole fraction of solute present in solution। ये बेटा राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। किसी अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute present in the solution in the case of non volatile solute, जो हम पहले लिख चुके हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पे यूज किया। चलिए भाई, अब समस्या ये थी हमारे पास कि जब हम इसको कैलकुलेशंस में यूज करते थे तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत बड़ा आ जाता था। कैसे? राउल्ट्स लॉ आता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन, सॉरी N2 की जगह NB लिखा है आपने तो NB लिखा, वैसे 2 भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहो, आपने NB लिखा है। फॉर्मूला आ जाता है NB अपॉन NA प्लस NB। बेटा ये डिनोमिनेटर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा क्या हम इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? एक ऐसा चेंज जो मैथमेटिकल चेंज हो, जो इसकी वैल्यू को इफेक्ट ना करे। तो साइंटिस्ट ने राउल्ट लॉ में थोड़ा सा चेंज किया जिससे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाए, और उसे कहते हैं मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम का आधुनिक स्वरूप, मॉडर्न फॉर्म। बेटा जरा सा इसे चेंज करो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS बराबर NA प्लस NB अपॉन NB। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने रेसिप्रोकल किया है, ठीक उल्टा लिख लिया, दोनों को अपोजिट कर दिया। कोई समस्या बेटा? बोलो बच्चे। इसका ठीक उल्टा कर दिया। ठीक, अब जरा मैथमेटिक्स में और चेंज कर लो। P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS बराबर, इसको ओपन कर लो तो लिख सकते हैं 1 प्लस NA बाई NB। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब बेटा इसको इस साइड ले जाओ, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS माइनस 1 बराबर NA बाई NB। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाए? P नॉट माइनस P नॉट प्लस PS अपॉन P नॉट माइनस PS इज इक्वल टू आ जाएगा NA बाई NB। बेटा इस P नॉट से ये P नॉट कट गया, बोलो बच्चे। तो क्या बचा हमारे पास फॉर्मूले में? बताइए, फॉर्मूले में हमारे पास बचा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS बराबर NA बाई NB। यही तो बचा।
इसको दोबारा अपोजिट कर लो तो मॉडर्न फॉर्म आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्म है राउल्ट। सर ऊपर राउल्ट पी नोट थोड़ी, बोलो। ऊपर पी नोट थोड़ी आएगा सर, पी एस आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, पीएस आई, वेरी गुड, पीएस। ये आएगा पीएस, सही। और यहां आ जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म क्या कहेगा बताओ? ठीक उल्टा कर लेना दोबारा से। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, इसको उल्टा कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिए, बराबर एन बी बाई। बेटा ये वाला जो फॉर्म था, ये राउल्ट लॉ का ओरिजिनल फॉर्म, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर। और ये वाला जो फॉर्म, ये राउल्ट लॉ का मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। राउल्ट लॉ के दो फॉर्म हमारे पास हैं, एक तो ओरिजिनल, राउल्ट्स लॉ, जिसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है, और उसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को आर एल वी पी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं और आर एल वी पी को दूसरा लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉर्म पढ़ाई जा रही हैं आपको। एक मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम का आधुनिक स्वरूप, जिससे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो गया। वो फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ये वाला। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को आर एल वी पी नहीं कह सकते। आर एल वी पी तो राउल्ट ने दिया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो अगर किसी क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 50 mm दे रहे हैं, तो आपको ये ओरिजिनल फॉर्म वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपको अलग अलग दिया गया कि पी नॉट का मान 760 है, पीएस का मान 720 है, तो निकालो, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में RLVP शब्द का प्रयोग किया गया है, कहा गया है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 50, तो भैया आपको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ओरिजिनल राउट लॉ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसको। रोहित कहाँ प्रॉब्लम है बताओ, टाइप करो। जल्दी। ये क्लास में है, इसका नेट आता जाता रहता है बार बार। रोहित
चलो आगे बढ़ते। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे ये कहा गया है कि पी नॉट की वैल्यू अलग दी गई है, पी एस की वैल्यू अलग दी गई है, तो आप मॉडर्न फॉर्म का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि हम आर एल वी पी की वैल्यू दे रहे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रहे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की का मान दे रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। बेटे यहां तक के बाद हमको कुछ थ्योरी पढ़नी, अब आगे बढ़ने के लिए कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और उसका पहला थ्योरी का पहला पार्ट जो हमको पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन। थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जिस तरीके से आदर्श गैस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, उसी तरीके से आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन मान्यता है, ऐसा कभी होता नहीं। आदर्श विलयन एक मान्यता है, आइडियल सॉल्यूशन हाइपोथेटिकल चीज है, मान लिया गया। अब इन चीजों को समझिए, क्या है आदर्श। तो सबसे पहले कुछ बातें समझाने जा रहे। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। मैं एक तरफ ले लेता हूं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बन रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच लगने वाले फोर्स बी बी फोर्स। सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स ए फोर्स। जब ये दोनों मिलाए गए तो सॉल्यूशन बन गया। अब यहां पर एक नए तरीके के फोर्स डेवलप हुए ए से बी वाले। क्लियर। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ए और बी फोर्सेस, ए फोर्सेस और बी फोर्सेस बराबर होंगे ए बी फोर्सेस। सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जब वो प्योर थे तो जो फोर्स लग रहे थे उतने ही फोर्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस आर इक्वल। हिंदी में कहते हैं ससंजक और आसंजक बलों के मान समान हैं। समझिए, दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा था जब प्योर था, लग रहा था। दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा था जब वो प्योर था, लग रहा था। जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन बना, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से मिक्स होंगे। तो मिक्स होंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नया फोर्स काम करने लगेगा। यदि उस नए फोर्स का की वैल्यू पुराने फोर्सेस के बराबर है तो इस तरीके का सॉल्यूशन आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये मैं लिख देता हूं, ये मैंने आपको समझाया। कॉन्सेप्ट नंबर 1,
अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सॉल्यूट, विलेय और विलायक, सॉल्वेंट, दोनों मिलके मान लो चले सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसका 5 ml है और इसका 10 ml है, तो मिलके 15 ml बनेगा। तो आप कहोगे सर ये तो साफ साफ बात है, इसमें क्या बात? बेटा ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल चीज है। दोनों मिलके या तो 14.9995 बनाते हैं या 15.00125 बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा ज्यादा बनेगा या थोड़ा सा कम बनेगा, पूरा पूरा 15 नहीं बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि पूरा पूरा 15 बनेगा। और तीसरी बात है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगी। मतलब सॉल्यूशन जब बनेगा तो न तो वो हीट रिलीज करेगा और न तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। कोई हीट चेंज उनके बीच में, कोई इंथैल्पी चेंज